कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आपको पढ़ाता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइम पे। और मैं इससे पहले आपको बता दूं तो मैं 9th क्लास की 10th क्लास और 11th 12th क्लास के काफ़ी कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं तो वो देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको बताए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा, ठीक। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ratios of compound angles, ओके। तो ये क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये क्या है, कंपाउंड एंगल है। और ये कंपाउंड एंगल क्या होते हैं ये मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें काफी फार्मूला होते हैं और वो फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर बाय नंबर देखेंगे, ठीक है। पहला है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला फॉर्मूला सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स के क्या होते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। देखिए साइन, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, ओके। दूसरा क्या है, साइन ए माइनस बी। तीसरा कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद आता है टेन ए प्लस बी, फिर आता है टेन ए माइनस बी, फिर कॉट ए प्लस बी, फिर आता है कॉट ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होते हैं। हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। इसका क्या होता है, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। इसका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका क्या होता है, कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, इसका होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो ये काफी हमारे फार्मूला होते हैं। ठीक, अब क्या है कि इसमें हमारा कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए कॉट बी -1। ओके, फिर हमारा होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हमारा इसका होता है। और कॉट ए माइनस बी का क्या होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। ठीक, तो ये हम फॉर्मूला लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद इसके हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और फिर कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, फिर आते हैं हम कॉस के बाद टेन में, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, फिर आता है हमारा टेन ए माइनस बी का, तो उसमें होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। फिर आता है कॉट ए प्लस बी का, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर आता है हमारा कॉट ए माइनस बी का, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, वो सॉरी फॉर्मूला हो गए। तो ये फॉर्मूला बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लेंगे ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू if sin A is equal to 3/5 and cos B is equal to 9/11। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि जो हमारा एंगल A है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। ठीक है, और जो एंगल B है वो 0 से बड़ा है और ये भी हमारा π/2 से छोटा है।
ओके, तब हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी, देखिए इसके बाद हम पहला लेंगे साइन ए प्लस बी की, ठीक है, फिर हम एक और ले लेंगे कॉस ए माइनस बी, ठीक है। हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरह कि साइन ए की वैल्यू 3/5 दी है और कॉस बी की वैल्यू 9/11 दी है। अब हम पहले ये देखेंगे जो एंगल ए है वो हमारा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए हम सबसे पहले हम साइन ए की दिए है तो हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, और कॉस बी दिए है तो साइन बी की वैल्यू निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम इससे लेते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको, जब मैं इससे पहले लेक्चर बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जिस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है तो वही वाला साइन लेंगे, मतलब इसमें कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आने के लिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देन देखिए साइन ए की वैल्यू जो दिए है वो हमारा दिए है, ठीक है, 3/5 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम देखिए इस तरह ना करके हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा और आसान। हम जैसे ये है ना, इसमें हमें कॉस की निकालनी है तो कॉस ले लेते हैं और प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देन अब हम पॉजिटिव लेते हैं, cos a इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 9/25। देन cos a की वैल्यू कितनी आई, cos a की वैल्यू आई 25 माइनस 9/25। देन cos a इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 में 9 गया तो ये हमारा 16/25 आ गया, जिसे हम कह सकते हैं 4/5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम cos a की वैल्यू निकाल लिया, sin a की वैल्यू है। अब हम cos b की निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर, cos b की वैल्यू है तो sin b की निकालेंगे तो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। देन sin b इज इक्वल टू, इसमें भी हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ cos, तो 9 9 जा 81, ओके, और ये आ गया 41 का स्क्वायर, कितना होता है 41 का स्क्वायर, तो 41 मल्टीप्लाई 41 है ना, तो ये 1 4, ये 4 और 4 जा 16, तो 1 8 6 1, तो ये आ गया हमारा 1681, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। देन साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई, साइन बी की वैल्यू अब हमारी आ रही है ये 1600/1681, ओके। तो ये हम लिख सकते हैं इसका 4 का स्क्वायर, मतलब ये आ रहा है हमारा 40/41, ठीक है।
40/41, ठीक है। अब साइन बी की वैल्यू आ गई और साइन ए, कॉस ए मतलब सारी वैल्यूज आ गई। अब हम साइन बी की वैल्यू निकालनी है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? साइन ए की वैल्यू है हमारी 3/5। कॉस बी की वैल्यू है 9/11, 41 प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/5 और साइन बी की वैल्यू 40/41, ठीक है। तो ये 5 8 40 है ना, और यहाँ किससे जा रहा है? यहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 9 3 27 अपॉन 5 1 5 5 4 20 है ना, प्लस ये हमारा 8 8 4 32 और यहाँ 41, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, देखिए इसमें हम 200 अगर 5 ले लें तो ये हमारा 27 और 41 से डिवाइड अगर जाता है ना, 41 से डिवाइड जाता है अगर हमारा, तो ये हमारा आंसर, डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है आंसर -133/205, ठीक है। ओके, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है हमारा। तो इस तरह हम निकालेंगे। साइन ए प्लस बी का निकाल लिया, अब कॉस ए माइनस बी को आपको निकालना है। तो ये हमारा होमवर्क हो गया, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा आपको ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला रख देंगे खोलकर और उसके बाद क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू निकाली है, और बस उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बस मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा हमारा कॉस ए माइनस बी का, वो हमारा आएगा 156/205, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 156/205 इतना आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप लोग, ठीक। अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हमें इसमें भी वैल्यू निकालनी है। देखिए इससे पहले मैंने क्वेश्चन मतलब बता चुका हूं, तो मैं इसमें आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, कहने मतलब देखेगा हमारा सेम, जैसे ये लिखा है साइन 75, ओके, साइन 75। तो इसको हम रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते थे, तो मैंने आपको इससे पिछली लेक्चर में आपको समझाया है ना। अब इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? देखिए हम 75 में क्या ऐड कर रहे हैं, वो सॉरी, हम मान लीजिए 75 है हमारा, है ना, तो हमें दो वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना। तो देखिए कैसे, जैसे 90 है तो 90 में हम क्या घटा दें, जो 75 आ जाएगा, है ना। तो 90 में क्या माइनस कर दें, तो 90 में 75 अगर घटाते हैं तो ये हमारा 10 में 5 5 और 8 में 7 1, मतलब ये 15 आ रहा है, 15 की वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो हम ऐसा दो ऐसे नंबर लेंगे, उनको घटाएंगे या जोड़ेंगे जिसमें से हम उनकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता हो, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि हमें 45 पता है और प्लस 30 पता है, और 45 प्लस 30 इक्वल टू 75 होता है। हम क्या कर सकते हैं, साइन 45 प्लस 30, है ना। अब देखिए ये बन रहा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए
इंटू साइन बी। ओके, साइन 45 की वैल्यू क्या आती है? कॉस ए मतलब 45, ठीक है, साइन बी मतलब 30, है ना। तो cos 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 30 की होती है √3/2 प्लस cos 45 की होती है 1/√2 और साइन 30 की होती है 1/2, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2√2 एलसीएम लेंगे इन दोनों से, तो √3 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? √3 प्लस 1/2√2, ठीक है, √3 प्लस 1/2√2, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस तरह करेंगे कि हम इसमें ऐसे दो नंबर ऐड कर रहे हैं जिनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू पता होती है, ठीक है, तो हम 45 और 30 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, साइन का ले लिया मैंने, अब मैं कॉस का ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस में आपको पता है कि यही रख देंगे, cos 45 प्लस 30, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा होमवर्क होगा, ये आपको करना है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो हमारी आ रही है √3 - 1/2√2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ रही थी, ये होमवर्क है और ये आंसर है हमारा। तो ये आंसर जब आपका आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपने सही किया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन लेता हूं, हमारे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल में हमारे कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं, ठीक है। 6 टाइप आपने अगर अच्छे देखिए, अभी मैंने कितने टाइप बता दिए? 2 टाइप बता दिया आपको, ठीक है। अब कितने टाइप बाकी है? 4 टाइप बाकी है, और 6 टाइप आपने अगर पढ़ लिए तो आपको कंपाउंड एंगल जो है वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे, ठीक है, सारे बन जाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन 7π/12 इंटू कॉस 4π/4 माइनस साइन हो गया कॉस माइनस कॉस 7π/12 इंटू साइन π/4, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि आपने पाई की वैल्यू रख दी फिर सॉल्व करने लगे, मतलब तुरंत नहीं, पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। तो हम इसका जो एक्सप्रेशन देखेंगे, इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन देखिए कुछ इस तरह है, क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ इस तरह एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, साइन ए क्या है, ए है हमारा 7π/12 और माइनस बी क्या है, π/4। तो हम क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं साइन, अब ये हम ले लेंगे 12, 7π और ये 3π, है ना, 3π। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 7 - 3 तो 4π/12, ये 4 3 12 है ना। तो ये हमारा आ रहा है साइन π/3। और साइन π/3 को हम अगर ये रेडियन में या डिग्री में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, हम 180/3 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 80, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू पता है सबको, ऑफकोर्स पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो काफी बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, ठीक है। बी है लिखा है।
और ये पाई लिखा है, ठीक है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा टाइप 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अगर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है कि प्रूव दैट, इस तरह क्वेश्चन आएगा हमारा, ठीक है। प्रूव दैट बोलेगा और फिर कहेगा कि cos π/4 प्लस x, और फिर कहेगा प्लस cos π/4 माइनस x इज इक्वल टू √2 cos x, ठीक है। ये तो देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह सॉल्व करना है ये देखना है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है, LHS लेना है, और LHS लेकर, ठीक है, LHS लेकर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है cos A प्लस B। तो क्या बोलता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है। ये एक होता है, और एक होता है cos A माइनस B का। तो cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। देखिए दोनों वैल्यू इस तरह हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे, ऐसे इसको भी एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। किस तरह करेंगे, तो cos A क्या है, cos π/4, ठीक है। फिर cos B क्या है, cos x है, प्लस नहीं माइनस sin π/4 इंटू sin x, ये हो गया। फिर प्लस आता है, प्लस रखेंगे। फिर इसका क्या है, cos π/4, ठीक है। फिर cos x, फिर प्लस तो sin π/4 इंटू sin x, ओके। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो सेम आ रही है और कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, और ये हमारी ऐड हो रही है। तो किस तरह ऐड हो रही है, 2 cos π/4 इंटू cos x, ओके। तो देखिए 2 cos, तो 2 रखेंगे, cos π/4 मतलब कहता है कि cos 180/4 इंटू cos x। तो ये कितने बार, ये हमारा कट रहा है 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, ये हमारा 45 आ जाता है ना। तो 2 cos 45 इंटू cos x, ओके। तो 2 cos 45 मतलब 1/√2 और cos x है ना। तो क्या हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और नीचे √2 लगा है तो √2 लगा देंगे, cos x हो जाएगा इज इक्वल टू √2 से √2 कैंसल, तो √2 cos x। क्या हमें यही लाना था, RHS लाना था, तो हेंस प्रूव्ड, है ना। तो इस तरह हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ओके, ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन होता है, इस तरह आएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के बता रहा हूं, बस आपको यही क्वेश्चन
बस यही क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार लगाना है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। बस इसी तरह का क्वेश्चन, फिर बस इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो देखने का तरीका होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये हम देखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा टाइप 5 में कि प्रूव दैट, ये भी बोलेगा। ठीक है, ये भी कहेगा कि प्रूव करो। ठीक है, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है 10a + b। ओके, कहेगा कि 10a + b अपॉन cot a - b। ठीक है, अपॉन cot a - b इज इक्वल टू हमें लाना है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इस तरह हमें आंसर लाना है। ये मतलब ये वाला लेना है और इस तरह का लाना है। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह करेंगे। तो हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10a + 10a इज इक्वल टू कह सकते हैं हम साइन a अपॉन कॉस a बोलते हैं ना। तो बस ऐसे ही इसको रख देंगे। क्या रख देंगे? 10a + b को साइन a + b अपॉन कॉस a + b रख दिया। और ये कॉट है तो कॉट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो कर देंगे कॉस a - b अपॉन साइन a - b। ठीक है, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है? ये मल्टीप्लाई, मतलब अंदर का मल्टीप्लाई अंदर और बाहर का मल्टीप्लाई बाहर। तो साइन a + b, हाँ देखिए साइन a + b लिखा है और साइन a - b है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। उसके बाद अंदर अंदर तो कॉस a + b और फिर यहाँ कॉस a - b कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हमें करना क्या है कि बस फॉर्मूला खोल देना है ना, फॉर्मूला खोल देना है इसका। तो देखिए फॉर्मूला कैसे खोलेंगे। तो फॉर्मूला खोल देंगे साइन a + b का, तो क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाएगा, है ना। और यहां हो जाएगा, ये वाला खोल देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, और फिर अपॉन में कॉस का खोल देंगे तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये हो गया। और इसका खोल देंगे तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a फिर साइन b। ठीक है, साइन b। ओके, साइन b। ठीक, इसके बाद इसका बस फॉर्मूला है खोलना है। आप खोल सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप इसका फॉर्मूला बस खोलना है। तो फॉर्मूला बस खोल दिया है और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ठीक है, कैसे करेंगे। तो चलिए फिर से मैं इसको लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a
इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, ठीक। अब ये होगा, अब अपॉन में क्या है, कॉस के फॉर्मूले हैं, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, फिर माइनस साइन ए साइन बी, और फिर आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए टू साइन बी, ठीक है। या कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतना सब कर रहे हैं आप, ये खोल रहे हैं आप, ये सब ना कीजिए, आप यही बन रहा है, यही बन रहा है, क्या बन रहा है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब क्या बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो हम उस तरह भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बस यही वाला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो बस लगा दिया। तो ए स्क्वायर क्या है, ये है, और बी स्क्वायर क्या है, ये, ठीक है ना। तो बस लगा दिया, तो क्या लगाया इसमें, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये बन गया। ओके, अब क्या हो रहा है, अब हमें क्या लाना है इसमें, अब हमें इसमें प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। और ये हमें वो करना है ना। तो देखिए इसमें क्या बनना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और इसमें बनना है कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, है ना। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, साइन ए तो ए का स्क्वायर, साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो बस हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन का वो था, हमें क्या लाना था, हमें लाना था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो जो ये कॉस है ना, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए और चेंज हो रहा है किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके। और ये चेंज हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, फिर आ रहा है साइन स्क्वायर बी, ठीक, इस तरह, ओके। तो इस तरह हमारा आ रहा है। तो देखिए इसको क्या किया हमने, वो फॉर्मूला था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, इक्वल टू 1, तो हम ये वैल्यू निकालते थे, ये वैल्यू तो साइन स्क्वायर, बस उसी तरह कर दी, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अच्छा ये नीचे भी रहेगा,
ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो होगा ही, क्योंकि ये तो अब टाइप 5 है। तो देखिए कॉस का क्या करेंगे, अब हमें लाना है कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर ए है ना, और कॉस स्क्वायर बी, तो इसको रहने दीजिए अभी। माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये अभी रहने देते हैं। ठीक, तो आप देखिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ओके। फिर ये हो गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक। फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर है, अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट गया और हमारा ये कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो आ गया, बट ये लाना है तो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका भी हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर है, ये आएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस, अब इसमें हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर ए का खोल देते हैं, ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, देखिए अंदर गुणा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये आ गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो इसके आगे इस तरह कर लेंगे, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह हम, हमारा ये क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, इस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया, बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप होता है, किस तरह का आता है क्वेश्चन, ठीक है, वो देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, कि इफ कॉस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, देन एंड एल्फा कॉमा बीटा लाइज, कहाँ लाई कर रहा है, लाई करता है बिटवीन 0 एंड π/4, ठीक है। तब प्रूव करना है हमें, तब प्रूव क्या करना है हमें, तब करना है tan to अल्फा
tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 56 अपॉन, यहां लिख देता हूं, तब क्या करना, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 56 अपॉन 33, ओके 33। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन हम करते आए हैं, ठीक है। बस क्या करते थे कि हम कहते थे कि cos A बराबर इतना, cos B बराबर इतना, उसके बाद हमें tan 2 अल्फा की वैल्यू दे देता था। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने इससे पिछली जो पहले की वीडियो थी उनमें बताया हुआ है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन तो ये है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अरे एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एंगल हमने ये वाला मान लिया, ठीक है। तो इससे हमें कॉस की वैल्यू पता है, हमें साइन की नहीं पता, तो साइन की निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए इसमें हम ये पता करेंगे कि प्लस का लें कि माइनस का लें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंगल है इनके, वो एंगल आपके 0 और π/4 के बीच में है। तो देखिए π/4 का मतलब क्या होता है, तो ये तो 0 और 45 के बीच में है ना। तो मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, इस वजह से हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पॉजिटिव ले लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस किए तो 4 जा 16 माइनस 25, तो कितनी आई इसकी, तो 25 माइनस 16 अपॉन 25, तो ये आई 3/5, ठीक है। क्यों, 25 में 16 गया तो कितना है, 9 आया, 9/25, तो 3 3 जा 9, 5 21, तो ये हमारी आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक। अब हमें कॉस अल्फा प्लस, अब देखिए कॉस का है तो साइन की निकाल ली, अब साइन का है तो कॉस की निकाल रहा है ना। तो बस इसी तरह करते जाएंगे। तो देखिए इस बार क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा की तो पता है, तो हमें कॉस की नहीं पता, तो कॉस की निकालेंगे। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो देखिए एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस अब क्या करना है हमें, अब हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो देखिए पॉजिटिव ले लिया, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की कितनी है वैल्यू, 5/13, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, √169 माइनस 25/169। तो देखिए 169 में अगर 25 घट रहा है तो 9 में 5 4 और 6 में 2 गया, तो ये आ रहा है 4 और 1, तो 144 आ रहा है, 1/69 आ रहा है रूट में, तो ये आ रहा है 12/13, ठीक है। तो अब पता चल गया कॉस अल्फा माइनस बीटा की आ रही है 12/13। तो ये इतना सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है वो हमारी निकाली 3/5, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो निकाली है वो हमने निकाली 12/13, ठीक है।
इतना याद रखने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे कि देखिए अब इससे क्या दिमाग लगाएंगे। अब इतना हो गया, अब मैं बताता हूँ इसके आगे, ठीक है। तो देखिए इसके आगे tan 2 अल्फा लिखा है ना, tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा मतलब sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा, यही लिखा है। लेकिन देखिए अगर हम 2 अल्फा को लिखना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस अल्फा, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब क्या हम tan अल्फा है, अगर अल्फा में एक बार बीटा जोड़ दें और यही अल्फा में एक बार बीटा घटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो वही है ना। बस अब क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b, tan a प्लस b, है ना। tan a प्लस b का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? tan a प्लस b का फॉर्मूला मैंने बताया था tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बताया था मैंने शायद, tan a इंटू tan b, ठीक। तो देखिए तो a क्या है इसमें, है ना, तो tan a क्या है, tan अल्फा है। तो देखिए इतना सब कर सकते हैं, है ना, इतना सब कर सकते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते? देखिए क्या नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट ये जरूर कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊं और आसान कर देता हूं, मैंने इतना बताया आपको, ठीक है, बताया है ना। तो क्या मैं ये भी बता सकता हूँ फिर आपको कि tan में तो पता नहीं है, हमें पता है साइन में निकाली है, साइन में निकाली, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। चलिए अब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए साइन ए प्लस बी, अब तो फॉर्मूला पता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये पता है तो ये हमने कर दिया। अब हम ये फॉर्मूला खोलेंगे इसका, तो कॉस ए है ना प्लस बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर अब प्लस का तो देखिए अपोजिट हो जाता है, तो ये माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए हम क्या करना है हमें, अब हमें प्रूफ, अब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 3/5, अब कॉस अल्फा माइनस बीटा की पता है 12/13, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ऑफ कोर्स पता है, तो 4/5 मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस 5/13 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा कितनी है 4/5 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस बीटा 12/13 प्लस नहीं माइनस, फिर किसकी, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा की 3/5 मल्टीप्लाई साइन अल्फा माइनस बीटा की हमें पता है 5/13, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले हम कैंसल करते हैं, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, कट गया, ओके। अब कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसमें भी 5 से 5 कट रहा है, अब कोर्स कट रहा है ना, फिर अब नहीं कुछ कट रहा है ना। तो देखिए अगर हम देखें तो ये हमारा 12 3 कितना होता है 36/13 प्लस 4/13 फायदा 13 फायदा
65, ठीक है, अपॉन 12 4 जा 48, 30, फिर माइनस 3/65, ठीक है। तो हम ये दिमाग लगा रहे हैं, अब इसका जो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ कर देता हूं ऊपर, ये नोट कर लीजिएगा। तब इसमें एलसीएम लेंगे 65 का, है ना। फिर हम ये 13 से ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 36 में, प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन ऐसे यहाँ भी लेंगे 65, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 48 का, माइनस 3, ओके। 65 से 65 कैंसल, तो हमारा ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 36 प्लस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 48 माइनस 3, ये आ गया। तो बस 5 फिर 5 6 जा 5 का मल्टीप्लाई 36 में करें, 5 6 जा 30 और 15 और 15 और 3 18 प्लस 4, तो 84 हो जाएगा ये, अपॉन 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 और 24 माइनस 3, तो ये माइनस 3 हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, है ना। अब हम कैंसिल करेंगे, तो हमारा कितना आ रहा था, हमारा आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 56/33, 56/33, है ना। तो देखिएगा, तो इसका जो आंसर आएगा तो वो तो गड़बड़ आ रहा है मुझे लगता है। यहाँ कहीं मिस्टेक है, 3 ये हो गया 5 से, है ना, प्लस ये कैंसिल कैसे हो सकता है भाई, कैंसिल ही नहीं होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये नहीं कैंसिल होगा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, यहाँ नहीं कैंसिल होगा, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाती है, अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 36/65 प्लस 4/30 अपॉन 48/65 माइनस 3/30, ठीक है। तो अब देखिए करेंगे, तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, बस 65 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 36 प्लस 20 अपॉन 65 को 48 माइनस 50, तो ये कैंसल, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 30 और 20 50 56 अपॉन 48 में, तो 8 में 5 गया, तो 3 4 में 1 गया 3, ये आंसर हो गया। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है 56/33, ओके। तो चलिए, बस इतने ही टाइप थे हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारे टाइप नहीं बचते, तो ये जो 6 टाइप मैंने बताया आपको, 6 टाइप, ओके। तो यही 6 टाइप आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से 2-2 बार लगाना है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अभी यही क्वेश्चन लगाइए, नए क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। नए क्वेश्चन लगाएंगे कंफ्यूजन, पहले ये क्वेश्चन जितने मैंने बताए वो आपको अच्छे से तैयार करने। जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद कोशिश करेंगे, जब नहीं बनेंगे तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है,
तो अपने क्लासमेट को जरूर बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके बाय।